माशाल्लाह लग जाता तो हमारी जो इस टाइम कंडीशन है ये बद से बदतर नहीं हो जाएगी। इकोनॉमी तो वैसे ही हमारी ठप हुई पड़ी है। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो वो हमारी है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हम कुछ कर नहीं रहे हैं और हम किसी को करने भी नहीं दे रहे हैं। जो कार्ड है उसको वापस खींच लेते हैं। जी देखें ना, अगर मार्शल लॉ लग जाए तो हम किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे लग जाएगा, बैन लग जाएगा। तो इसी वजह से हमारी जो इकानमी पहले बहुत अल्लाह खैर करे बिल्कुल उसके रिजर्व्स आए हुए हैं, 3 अरब के बिलियन के करीब आए हुए हैं। तो जब मार्शल लॉ लग जाएगा फिर हमारे पास और भी मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, साफ नज़र आ रहा है। फिर अवाम ही है सड़कों पर आएगी तो फिर ही बचा सकती है। जिस तरह तुर्की में हुआ था इसी तरह पाकिस्तान में हो जाएगा। देखेंगे मतलब कि आप अपने हुक्मरान शहबाज शरीफ की बात को बिल्कुल एक मद्देनजर रख के कह रहे हैं कि माशाल्लाह नहीं लगेगा। माशाल्लाह नहीं लगेगा। अगर माशाल्लाह लग जाता है तो कोई मसला नहीं है। क्यों? कैसे मसला होगा ना, आर्मी है ना, पहले भी वो आपका मुल्क चला रही है ना। किस तरह से? ठीक है, अब सरहदों पे हैं वो, आपके सामने ही है। आपके सामने है, क्राइसिस पे बैठे क्राइसिस हैं में ना। फंसे हैं। हमारी इकोनॉमी आपके सामने है। ट्रांसपोर्ट कौन में उनकी वजह से है, किसकी वजह से? हमारी खुद की वजह से। क्यों? आपने क्या किया? हम क्या किया? आपने क्या, हम लोग क्या करते हैं, मैं वही हमारे पास स्किल्स नहीं है, हम लोग काम नहीं करते, हम वेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और हमें कोई काम नहीं है। तो स्किल्स कौन सिखाएगा? मैं आप अपनी फील्ड के लेटेस्ट स्किल सीखें। आप जैसे आप कोई सिखा रहा है? ठीक है, सिखाते हैं। आप सीख नहीं रहे? मैंने सीखी हुई है, मैं क्या तो कह किया? रहा हूँ। क्या किया? ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर उसमें जॉब की हुई है। सॉफ्टवेयर हाउस में आप जॉब कर रहे हैं। जिन सैमुल के साथ तो मैं ताल्लुकात बेहतर नहीं किए, जो तरक्की की तरफ चला गया और दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है अगले 5 सालों में। वही बात है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है ना, वो सिर्फ उनका इस टाइम जो फोकस है वो अपनी तरक्की की तरफ है। यानी कि हमारे पाकिस्तान में हुक्मरान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपने पेट के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? ये तो जो तरक्की की हुई है वो भी पीछे ही जा रही है। जनाब, अगर मैंने जिस तरह से बात की इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, तो मुझे बताइए इंडिया इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया तो इस टाइम बहुत आगे, कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया ने तो जापान को पीछे छोड़ दिया। ठीक है ना, तो इंडिया तो इस टाइम बहुत आगे निकल चुका है हमारे से। मुझे नहीं लगता हम उन्हें कम्पीट कर पाएंगे, लेकिन हमें एक कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कैसे करेंगे? हमारे हुक्मरान तो आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी अब हो पाएगा। नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। बस घर वालों डिग्री लेते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। अगर जॉब ढूंढते हैं तो डिग्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती। कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, वहाँ पे क्या देते हैं 15,000 20,000, और जितनी महंगाई है यहाँ पे 15-20,000 में कुछ भी नहीं बनता। वीजा तो हाली रेंट नहीं करता, कुछ भी नहीं बनता ना यहाँ पे। सबसे बड़ा मसला तो यही है हमारा, इनका ना कोई एक वो सेटअप है एक किसी चीज़ का भी। बस मैं कहता हूँ अल्लाह ही हाफ़िज़ है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके वैसे निकल जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई का? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। मेरे भाई का नाम शहरियार। शहरियार भाई, अगर मैं माशाल्लाह की बात करता हूँ, हमारे मुल्क में पहले तो 4 माशाल्लाह लग चुकी है। अब रिसेंटली न्यूज़ आई है शहबाज शरीफ का ये कहना है कि अगला माशाल्लाह भी करीब है लगने के। क्या कहेंगे आप मार्शल के बारे में? मेरे ख्याल में तो अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब जो है आर्मी पॉलिटिक्स से पीछे हट चुकी है। किस तरह से? ठीक है, आप देख लें। अब वो इस कहते हैं, उन्होंने इंटरव्यू हैं जो ISPR के इंटरव्यूज़ हैं, वो कहते हैं कि हमारा अब जो है हम पॉलिटिक्स से पीछे हट चुके हैं। आप ISPR की बात कर रहे हैं, मगर जो आपके हुक्मरान शहबाज शरीफ वो उनका ये कहना है। हमने वोट दिया नहीं है ना, बेसिकली वो तो अभी पहले ही बने हुए हैं ना। वो तो जो थी उनकी असम्बली के अंदर 1.5 साल की उसकी वजह से बने हैं। ठीक है, असम्बली तोड़ी गई है, जो अभी आज ऐलान भी हुआ है। ठीक है, आपने देखा है, तो वो सीन है। वो इसका भी वो हमने तो वोट दिया ही नहीं, अभी वोट डलेंगे, पब्लिक अपना चूज करेगी जो भी। अगर मैं माशाल्लाह की बात करता हूँ, हमारे मुल्क में 4 माशाल्लाह तो पहले ही लग जाएंगे। अब सुनने में ये आ रहा है कि अगला माशाल्लाह भी लगने वाला है। सुनने में आ रहा है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह के हालात इस टाइम चल रहे हैं, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट और जो PDM है जो चाह रही है, मेरे ख्याल में उनकी वजह से लग भी सकता है। अगर अवाम और चीफ जस्टिस साहब अगर कोई फ़ैसला लें तो वैलिड फैसला लें तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हमारे हुक्मरानों ने ही कह दिया कि अगला माशाल्लाह लगने वाला, तो इसके पीछे लगता है मुझे बात करने का मकसद ही नहीं बनता। फिर वो जमहूरी हुकूमत नहीं बन रही ना, वो बस अपने फ़ायदे के लिए जो भी उन्होंने अपने बस वो एक ठान ली है कि हमने बचना है। मतलब हमने अपने केसेस बचाने हैं, हमने जो भी करप्शन की है हमने उसको बचाना है। उसके लिए चाहे वो मार्शल लॉ लगवा दें, चाहे वो आइन में चेंजिंग ले आएँ, जो भी कर लें वो उनके फ़ायदे के लिए होगा। जनाब, अगर माशाल्लाह लग जाता है तो हमारे मुल्क का हाल क्या बनेगा? अगर मार्शल लॉ लग जाए, देखें ना, हमारी पहली जो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का बहरान है, हमारे पास माशियत का बहरान है। अभी पिछले मंथ में 1,27,000 स्टूडेंट हैं सिर्फ जॉब के लिए छोड़ के बाहर मुल्क चले गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसी की भी, हम भी, अब मैं MPhil कर रहा हूँ, कोई नज़र नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है किसी भी चीज़ में। हम ये कह नहीं सकते कि हम यहाँ पे आके स्ट्रगल कर सकते हैं, पर हम बस अपना डिग्री ले रहे हैं और डिग्री भी ना। बात करते हो, हमारे हुक्मरान ने कह दिया कि अगला माशाल्लाह भी लगने वाला है। क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता मार्शल लॉ लगे। क्यों? क्योंकि अभी फ़ौज, वो आपकी बात ठीक है कि हमारी फ़ौज सियासत में है, उनका इंटरेस्ट वगैरह, लेकिन
मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब वो मुशर्रफ कोई नहीं रह गया जो मार्शल लॉ लगाएगा। मतलब कि हमारे हुक्मरानों के ऊपर जो उन लोगों ने कहा है कि मार्शल लॉ लगेगा, उसकी बात से आप बिल्कुल मुतफिक नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल भी मुतफिक नहीं। जनाब, अगर मार्शल लॉ लग जाए तो हमारे ताल्लुकात किस किस कंट्री के साथ और बद से बदतर होते जाएंगे? सबके साथ ही होंगे। मतलब कि मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा? देखिए, मार्शल लॉ मुझे नहीं लगता कि मार्शल लॉ लगना चाहिए, क्योंकि जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए। अगर मार्शल लॉ लगता है तो हर कंट्री के साथ हमारे तलक तो बदतर ही होंगे। तो मुझे वैसे लगता है कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। उस पर देखेंगे। मतलब कि आप अपने हुक्मरान शबाशी तक की बात को बिल्कुल एक मद्देनजर रख के कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा? मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अगर मार्शल लॉ लग जाता है जाए तो कोई मसला नहीं है। क्यों? कैसे मसला होगा ना, आर्मी है ना, पहले भी वो आपका मुल्क चला रही है ना। किस तरह? ठीक है, अब सरहदों पे हैं वो, आपके सामने ही है। आपके सामने है, क्राइसिस सरहदों में पे बैठे क्राइसिस हैं में ना। फंसे हैं, हमारी इकोनॉमी आपके सामने है, ट्रांसपोर्ट कौन में उनकी वजह से है, किसकी वजह से? हमारी खुद की वजह से। क्यों, आपने क्या किया? हम क्या किया? आपने क्या, हम लोग क्या करते हैं, वही हमारे पास स्किल्स नहीं है, हम लोग काम नहीं करते, हम वेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और हमें कोई काम नहीं है। तो स्किल्स कौन सिखाएगा? मैं आप अपनी फील्ड के लेटेस्ट स्किल सीखें। आप जैसे आप कोई सिखा रहा है? ठीक है, सिखाते हैं। आप सीख नहीं रहे? मैंने सीखी हुई है, मैं क्या तो कह किया? रहा हूँ। क्या किया? ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर उसमें जॉब की हुई है। सॉफ्टवेयर हाउस में आप कुछ भी नहीं है, बस घर वालों को डिग्री लेते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। अगर जॉब ढूंढते हैं तो डिग्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती। कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, वहाँ पे क्या देते हैं 15,000 20,000, और जितनी महंगाई है यहाँ पे 15-20,000 में कुछ भी नहीं बनता। वीजा तो हाली रेंट नहीं करना। कुछ भी नहीं बनता ना यहाँ पे। सबसे बड़ा मसला तो यही है हमारा, इनका ना कोई एक वो सेटअप है एक किसी चीज़ का भी। बस मैं कहता हूँ अल्लाह ही हाफ़िज़ है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके वैसे निकल जाना चाहिए। जनाब, माशाल्लाह से बचने के लिए हमें क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि हम बेहतरी की तरफ चले जाएं या अपने ताल्लुकात किसी कंट्री के साथ बेटर कर लें? इससे बेहतर यही है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अगर अपने फैसले पार्लिमान में करेंगे तो बेहतर है कि हम मार्शल लॉ की तरफ नहीं जाएंगे। और जो आर्मी है उसको एक डिफेंस की हद तक रखें तो बेहतर है, फिर हम बच सकते हैं। वरना जिस तरह उन्होंने हालात किए हुए हैं मार्शल लॉ लग साथ सकता में है। ताल्लुकात बेहतर नहीं किए, जो तरक्की की तरफ चला गया और दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है अगले 5 सालों में। वही बात है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है ना, वो सिर्फ उनका इस टाइम जो फोकस है वो अपनी तरक्की की तरफ है। यानी कि हमारे पाकिस्तान में हुक्मरान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपने पेट के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? ये तो जो तरक्की की हुई है वो भी पीछे ही जा रही है। जनाब, अगर मैंने जिस तरह से बात की इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, तो मुझे बताइए इंडिया इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया तो इस टाइम बहुत आगे। कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया ने तो जापान को पीछे छोड़ दिया। ठीक है ना, तो इंडिया तो इस टाइम बहुत आगे निकल चुका है हमारे से। मुझे नहीं लगता हम उन्हें कम्पीट कर पाएंगे, लेकिन हमें एक कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कैसे करेंगे? हमारे हुक्मरान तो आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी अब हो पाएगा। नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है लेकिन मुश्किल है। बात करता हूँ तो हमें किस कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं ताकि आगे आने वाले वक्त में हम बेहतरी की तरफ जा सकें? मेरे ख्याल में तो हमें अपनी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा ताल्लुकात कायम करने चाहिए। सबसे पहले तो सऊदीया के साथ करने चाहिए। अब देखें, वो अमेरिका भी उससे तेल लेता है, ऑयल लेता है, अपनी जितनी भी यहाँ लेके जा रहा है। हम अपनी कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे कायम करें और इस्लामी जो है वो कंट्रीज़ को। ईरान के बारे में क्या सोच सकते हैं आप? ईरान के बारे में ईरान ठीक है, मतलब पहले हमारे साथ उनके साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे थे। ठीक है, अब अच्छे हैं। वक्त हमारा ईरान के साथ मुआहदा तय हुआ था जनाब ये गैस की पाइपलाइन के ऊपर, मगर जो हमने वो भी नहीं किया, जिसके ऊपर उन लोगों ने हमें फाइन भी किया। आप मुझे बताएं फाइन हम कैसे अदा करेंगे? फाइन हम लोगों ने तो अपना काम हम IMF का कर्जा उतार रहे हैं। ठीक है, और मैं एक जो है वो एनालिसिस के मुताबिक आया कि 2026 में या 2030 में ठीक है डॉलर जो है वो 1100-1200 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो वो IMF का है। ठीक है, किसकी नाअहली की वजह से हो रहा है? ये हुकूमत की है, आपके सामने है। ठीक है, और इसकी मेन रीज़न मैं बता दूं कि हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं रहती। हर 2 साल बाद, हर साल बाद आप इंडिया को देख लें, मोदी उनका बैठा हुआ है ना, कितनी देर से बैठा हुआ है? 10 साल। ठीक है, बैठा हुआ है ना, यही चीज़ है। मोदी ने ऐसा क्या करके दिखा दिया कि जो सारे उससे अप्रिशिएट हो रहे हैं? मैं अपनी फील्ड के रिलेटेड बता देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप IT डिपार्टमेंट उनका देख लें, इतने सेक्टर होंगे। ठीक है, और इतनी जॉब्स उन लोगों ने दी हुई है ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये तो बात मैं मानता हूँ आपकी। ठीक है, तो वहाँ पे बड़ा उन्होंने काम। हालांकि उन लोगों ने प्रिडिक्शन भी किया है कि अगले 2030 में हम $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उनकी इंडस्ट्री है। हमारी इंडस्ट्री कोई बनाता है, उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, इतना टैक्स लगा देते हैं वो बंद कर देता है, वो बाइल लगा लेते हैं। डॉलर्स तो है नहीं। ठीक है, आप फैसलाबाद में 17 थी। ठीक है, उनके ऊपर इतना टैक्स लगाया, उन्होंने जाके बांग्लादेश में लगा ली। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये सीन है। ये हमारे हुक्मरानों ने ही आर्मी को अपने अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है। बिल्कुल यही तो मसला है ना, वो अपने मसले पार्लियामान के अंदर हल नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं हल कर रहे हैं ना, इसी वजह से। इसी वजह से वो आर्मी इंटरफेयर करती है। जो भी आता है वो कहता है मैं अवाम की मदद से ना हूँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हूँ।
सबसे बड़ा तो यही मसला है ना इधर जनाब अगर माशाल्लाह लग जाता तो हमारी जो इस टाइम कंडीशन है ये बद से बदतर नहीं हो जाएगी। इकोनॉमी तो वैसे ही हमारी ठप हुई पड़ी है। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो वो हमारी है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हम कुछ कर नहीं रहे हैं और हम किसी को करने भी नहीं दे रहे हैं। जो कार्ड है उसको वापस खींच लेते हैं। जी देखें ना, अगर मार्शल लॉ लग जाए तो हम किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे लग जाएगा, बैन लग जाएगा। तो इसी वजह से हमारी जो इकानमी पहले बहुत अल्लाह खैर करे, बिल्कुल उसके रिजर्व्स आए हुए हैं, 3 अरब के बिलियन के करीब आए हुए हैं। तो जब मार्शल लॉ लग जाएगा फिर हमारे पास और भी मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, साफ नज़र आ रहा है। फिर अवाम ही है सड़कों पर आएगी तो फिर ही बचा सकती है। जिस तरह तुर्की में हुआ था इसी तरह पाकिस्तान में हो जाएगा। जनाब एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो आपको देख रही है? मेरा सबको मैसेज यही है कि अगर इस तरह का कोई भी इकदाम होता है तो अगर हम ही बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरे ख्याल में मुल्क नहीं होगा। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस तरह हम तुर्की में हुआ, उनकी अवाम आ गई बाहर, वो सड़कों पे लेट गई। इसी तरह अगर हम भी अगर इस तरह कोई सेटअप लेंगे तो फिर ही कोई शायद बच सकता है, वरना नहीं। वरना मुझे लगता नहीं हमारी अवाम इस तरह करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यार 1 मिनट कैमरे की तरफ देना। वो आप देखे नहीं, मैंने पीछे लगानी थी।